हार्दिक पांड्या, मिचेल मार्श, क्रिस वोक्स, शादाब खान, शाकिब अल हसन या फिर कोई और? हु इज द बेस्ट ऑलराउंडर? एक दिवसीय क्रिकेट की कर रहे हैं हम बात और वर्ल्ड कप पे हमने नजरें जमा ली हैं। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? शिव शक्ति क्या नाम दिया है, बहुत ही बढ़िया नाम, खूबसूरत। जहां पे वो चंद्रयान 3 लैंड हुआ है तो लैंडिंग साइट को नाम दिया जाता है। आई मीन मुझे तो पहली बार पता चला कि ऐसे यहाँ पे नाम दिया जाता है जहां पे भी आप लैंड करते हैं। और वेल डन भारत, आपने शिव शक्ति, इट्स अ ब्यूटिफुल नेम और लवली। सो वी आर ऑल हैप्पी। और वो जो लेटेस्ट हमने तस्वीरें देखी ना, दिल खुश हो जाता है यार, सीना चौड़ा हो जाता है। थैंक यू सो मच, वेल डन आवर इसरो साइंटिस्ट, जिस सबने काम किया है, सेवान जी एंड हिज टीम, एंड जय भारत। आई मीन वेल डन, वेरी वेल डन। चलिए तो आज बात कर लेते हैं। सीना चौड़ा हो चुका है लेकिन उसके बाद अब बात करना जरूरी है कि कौन कौन से ऑलराउंडर्स, क्योंकि ऑलराउंडर वो एक ऐसा प्राणी होता है जो टीम में बैलेंस लाता है। जो मतलब खिलाते आप 11 ही हो लेकिन ऐसा प्रतीत होता है 12वें खिलाड़ी की अनुभूति देता है। क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेता है, वो बॉलिंग भी कर लेता है, वो दोनों लोगों का काम कर देता है। जिस भी टीम में वो बैलेंस नहीं होता तो फिर समस्याएं बढ़ती जाती हैं और ये हमने अक्रॉस फॉर्मेट्स देखा है। और जिसके पास वो ऑलराउंडर, एक्चुअल जेन्युइन ऑलराउंडर्स होना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इल्यूजरी ऑलराउंडर्स जिन्हें ऑलराउंडर्स कहा जाता है पर वैसा प्रदर्शन नहीं करते, तो बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। जनरली, इन जनरल, नॉट रेफरिंग टू अ सिंगल प्लेयर, समझ गए ना? ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्रिस वोक्स से शुरुआत करें, क्योंकि क्रिस वोक्स का नाम वो ऑलराउंडर की सूची में रहता है जब वो एक दिवसीय क्रिकेट खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी और एक दिवसीय क्रिकेट में भी, नॉट सो मच इन T20 क्रिकेट, क्योंकि बैटिंग उतनी आती नहीं है उनकी। पर 6 मुकाबलों में 71 उन्होंने कुल रन बनाए। हम पिछले एक साल के आंकड़े निकाले, हमने कहा देखते हैं भाई किसने क्या क्या किया, उन आंकड़ों से जज कर लेते हैं। 6 मैच में 71 रन हैं, 5 विकेट टोटल है। तो टोटल ग्रैंड टोटल ऑफ 5 विकेट्स इन 6 मैचेस। तो ओवर जरूर डालें, 6 मैच में 50 ओवर डाले इन्होंने, तो ये बड़ी अच्छी बात की है कि बॉलिंग पूरी करते हैं पर विकेट नहीं छटका रहे हैं। तो पिछली जो करंट फॉर्म अगर हम कहें तो वो ओडीआई फॉर्म इज नॉट दैट ग्रेट। हालांकि ये ओडीआई फॉर्म को भी तो आपको वो मतलब टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि अगर अभी आप 100 में अच्छा कर रहे हैं, आप लगातार अच्छा करते हैं, तो बाय द टाइम द वर्ल्ड कप अराइज आप अच्छे फॉर्म में होंगे। कुल बॉलें इन्होंने 6 मुकाबलों में 96 खेली है, तो 15 से थोड़ी ज्यादा बॉलें खेल लेते हैं, 16 बॉलें टू बी प्रिसाइज। तो 16 बॉलें इनको खेलने का मौका मिलता है। ऑन एन एवरेज 5 विकेट ओवर्स डाले हैं, पर इकोनॉमी नहीं, मुझे तो इकोनॉमी 5.5 की, इट्स नॉट टू बैड। पर क्रिस वोक्स, नो, मतलब आजकल वैसे वोक कल्चर चल रहा है, मेरे को उसका मतलब नहीं पता है, मैंने बोल दिया सिर्फ। मैं कहता हूँ वोक कल्चर है, क्या कल्चर होता है, गॉट नो आइडिया। आपको तो प्लीज पता हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। पर क्रिस वोक्स इस सूची में है तो सही, लेकिन ना बिल्कुल नहीं। हार्दिक पांड्या, भारतीय हार्दिक पांड्या, 8 मुकाबले खेले भैया ये एक दिवसीय। पिछले अगर हम एक साल की बात करें जिसमें 198 इन्होंने रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक है। 8 मैच में 9 विकेट लिए, तो हर मैच में लगभग 1 विकेट लेते हैं ये, ऐसा समझ में आया। 8 मैच में 44 ओवर डाले हैं, तो 6 ओवर्स पर गेम भी नहीं डाले हैं, विच इज नॉट अ ग्रेट थिंग एक्चुअली। क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम देख रहे हैं तो इससे ज्यादा बॉलिंग की आप इनसे उम्मीद करते हैं या फिर इनसे दरकार होती है, डाल दो यार, तो उसके लिए कई बार इनको नई गेंद थमा देते हैं। तो अभी एक नया फैशन शुरू है कि नई गेंद थमा दो, तो उसके अंदर 6.2 रन प्रति ओवर, स्लाइटली एक्सपेंसिव। 8 मैच में 9 विकेट, ऑल राइट, नॉट ग्रेट, नॉट बैड। ओवर्स 244 डाले हैं और गेंदे खेले 215। सो नियरली वो 25 से गेंदे हर मैच में खेल जाते हैं, 25 से 30 के बीच में कहीं पे गेंदे खेलते हैं। सो इज डूइंग अ जॉब विच इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। तो ऑलराउंडर की सूची में इनको तो नाम इनका होना चाहिए, और इस वजह से इनकी वो फिटनेस को लेकर, फॉर्म को लेकर द एंटायर नेशन वाज फ्रेटिंग कि हो जाए अच्छी फॉर्म तो बहुत बेहतर है। उसके बाद मेरा नाम आया जहन में मिचेल मार्श का। अब मिचेल मार्श साहब, ये मतलब वर्ल्ड कप का प्लेयर है, ये थोड़ा सा बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी वाला काम करते हैं। इन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं एक दिवसीय, 274 रन है यार, 5 मैच में 274 रन, दैट इज फिनोमिनल। आई मीन फिनोमिनल। 223 गेंदे भी खेल गए हैं, यानी कि 40 से ऊपर गेंदे खेले हैं। ऊपर बैटिंग करने का इनको ऑस्ट्रेलिया ने काफी मौका भी दिया है और उस पर इन्होंने काम बहुत अच्छे से किया है, तो वेरी वेल डन। 5 मैच में 274 रन, 3 अर्धशतक है इसमें। अब इनकी समस्या यह है कि 5 मैच में बॉलिंग सिर्फ 7 ओवर की है, तो जब 7 ही ओवर की है तो फिर एक सवाल आता है कि क्या इनका नाम ऑलराउंडर की सूची में होना भी चाहिए। मतलब मैंने क्यों रखा नाम इनको ऑलराउंडर की सूची में?
इसलिए रखा। ये एक ESPN क्रिकेट इन्फो ने डाला था एक फोटो कि भाई इन 3 में से अगर कोई आपको एक चुनना हो तो कौन सा ऑलराउंडर आप चुनेंगे ओडीआई क्रिकेट में। तो मैंने कहा चलो भाई सबके नाम देख लेते हैं, चेक करते हैं किस किस के कितने कितने आंकड़े हैं। तो ये तो ऑलराउंडर की सूची में नहीं आ रहे, पर खिलाड़ी बड़े कमाल के हैं। हालांकि अभी जब IPL हुआ था तो उन्होंने ठीक ठाक बॉलिंग की थी, वार्नर ने करवाई थी, तो उस दृष्टिकोण से देखे तो अच्छा है। पर बैटर क्लास ऑलराउंडर पता नहीं क्वालिफाई भी नहीं कर रहे अभी तो हाल फिलहाल। शादाब खान, नाउ दिस इज अ सीरियस नेम। तो हमारे जो पड़ोसी हैं ये थोड़ा सा इसको जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ही इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर। 10 मैच में 284 रन, 10 मैच में 284 वॉट नियरली 30 का औसत हो गया ना, विच इज नॉट बैड एट ऑल जिस नंबर पे बैटिंग करते हैं। और अभी हमने जो कल मैच हो रहा था उसको नहीं गिना, तो उसके आंकड़े इसमें नहीं जुड़े हैं। 12 विकेट 10 मैच में चटकाई हैं और 5.4 का इकोनॉमी है। 87 ओवर डाले हैं 10 मैच में, तो नियरली 9 ओवर हर बार डालते हैं ये, और 246 गेंदे बैटिंग भी कर ली है, यानी 25 गेंदे बैटिंग भी कर जाते हैं। आई मीन ही इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर। और वर्ल्ड कप कहाँ होना है? भारत में होना है। एशिया कप कहाँ होना है? एशिया कप तो एशिया में ही होगा, और कहाँ होगा। तो ये खिलाड़ी जो है ये एक्चुअली ही इज अ सीरियस कंटेंडर। अगर आप इस वर्ल्ड कप के नंबर 1 ऑलराउंडर की सूची में अगर आप बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स, शादाब खान मस्ट फीचर देयर। इज नॉट अ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, पर पेस बॉलिंग ऑलराउंडर के यहाँ पे उतने शायद वो कहते हैं कि उतना अच्छा प्रदर्शन ना रहे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि परिस्थितियां उतनी मतलब की नहीं होंगी। फिर आते हैं द डैडी ऑफ ऑलराउंडर्स, आई मीन यू हैव टू से इट। अभी हमने एक पड़ोसी की बात की, अब दूसरे पड़ोसी की तरफ चलते हैं। ईस्ट की बात कर ली, वेस्ट की बात कर ली, अब जरा ईस्ट की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश के कप्तान हैं, इनका नाम है शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन इज द डैडी ऑफ ऑलराउंडर्स। 2019 का विश्व कप अगर आपको याद हो तो ही ओन्ड दैट कप, ही सेड दिस कप बिलोंग्स टू मी। आई मीन इतना अच्छा उनका प्रदर्शन था। 9 मैच में 331 रन बनाए, 3 अर्धशतक हैं, 9 में 331। हाँ, इट्स अ फेयरली डिसेंट एवरेज। 9 मैच में 16 विकेट भी चटकाए, 16 विकेट भी चटकाए इन्होंने। 368 गेंदे खेलेंगे, तो 9 मैच में 368 यानी नियरली 40 गेंदे खेल जाते हैं हर मैच में, 40 से भी ज्यादा। 64 ओवर डाले हैं 9 मैच में, तो ओवर्स भी ठीक ठाक डालते हैं। 4.84 का इकोनॉमी है, इकोनॉमी भी 5 से ऊपर नहीं है भाई। 48 रन देता है 10 ओवर में, और 1.5 विकेट तो ले रहे हैं, नियरली 2 विकेट ले रहे हैं हर मैच के अंदर। भाई शाकिब अल हसन, बाकी सब एक तरफ शाकिब अल हसन, दूसरी तरफ तो शाकिब अल हसन एंड शादाब खान। इस रेस में अभी तक ऐसा प्रतीत होता है कि ये आगे है। और इनफैक्ट लेट मी जस्ट से दिस, ये जब विश्व कप चलेगा, जब खत्म होगा, आप पाएंगे कि शाकिब अल हसन का प्रदर्शन बतौर ऑलराउंडर शायद ही नंबर 1 की सूची पे होंगे, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ ही इज, वेरी ऑनेस्टली। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन जो क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। बैस डिलीडे, बैस डिलीडे नेदरलैंड्स के हैं, सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को ये वर्ल्ड कप तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। ये काउंटी खेल रहे थे, इन्होंने छोड़ा, आके खेले, वहां पे वेस्ट इंडीज को हराते हैं, सिंगल हैंडेडली हराते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। कह रहे हो गया मेरा, अब चलो मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरी अब जरूरत नहीं है, मेरी टीम जो है पहुंच गई है आगे। यहाँ तो वैसे भी कोई पैसे वैसे मिलने नहीं है, मैं काउंटी में पैसे कमाऊंगा और यहाँ आके अपनी टीम को जिताऊंगा। इनके आंकड़े सुन लो भाई, 7 मैच में 285 रन है, 1 शतक है इनका, वही उसी मैच में आया था। 7 मैच में 285 रन इज नॉट बैड एट ऑल। इट्स व्हाट 40 रन, 40 का औसत, ओह वाओ। 7 मैच में 15 विकेट्स, इकोनॉमी 5.65, 7 मैच में 58 ओवर्स, 7 मैच में 280 गेंदें खेलना। बैस डिलीडे वैसे आप कह सकते हैं कि यार ये शायद कमजोर टीमों के सामने खेलते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, पर अभी तो श्रीलंका के साथ खेल रहे थे, अभी वेस्ट इंडीज के सामने भी खेले हैं, अभी तो इन्होंने अच्छी टीमों के खिलाफ भी रन बनाए हैं, विकेट्स लिए हैं, सब कुछ किया है। आई थिंक बैस डिलीडे इज ब्रिलियंट। हालांकि जब आप विश्व कप के दृष्टिकोण से देखते हैं तो लगता है कि यार वहां तो काम कितना चल पाएगा, पर डेथ ओवर्स में फ्री बॉलिंग करनी पड़ेगी, ये करता है भाई, बैटिंग तो करनी पड़ेगी, करता है भाई, ये खिलाड़ी बड़ा कमाल का। बैस डिलीडे मेरे वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स हैं एक्चुअली वर्ल्ड में, बैस डिलीडे। इनकी बॉल भी लग गई थी बेचारे, बट ही इज अ चैंपियन। और रविंद्र जाडेजा, अगर आप सोच रहे हो उनका नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि आंकड़े पिछले 1 साल में कुछ साधारण से रहे हैं यार, बहुत अच्छा नहीं रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो स्टोक्स खेले नहीं है 1 साल, मतलब वनडे तो खेले नहीं है भाई, तो जब वो खेल नहीं रहे तो उनका नाम हमने रखा नहीं। अब मैंने जिस तरीके से मैंने पहले किया था, किसी वर्डिक्ट की तरफ नहीं जाऊंगा, पर आप मुझे बताइएगा कि इन ऑलराउंडर्स में से आपको सबसे बेहतर कौन से लग रहे हैं, which all-rounder is actually winning your heart, and if there was a poll, अभी हम पोल करें तो इस पोल में कौन बहुमत से जीत जाएगा, शाकिब, शादाब, बैस डिलीडे, क्या फिर हार्दिक पांड्या, बिकॉज वी आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंडियंस। क्या लगता है कि कौन सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है फ्रॉम द वर्ल्ड कप पॉइंट ऑफ व्यू? कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा, आई एम लिसनिंग।
एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। हाँ, कुछ लोगों ने बताया कि भाई नोटिफिकेशन घंटी नहीं आ रही, मतलब वो नोटिफिकेशन आ नहीं रही है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, चैनल को एक बार वो नोटिफिकेशन को एक बार ऑन ऑफ करके देख लो यार। हमारे यहाँ तो यही होता है, वो स्कूटर में तेल कम हो जाता है ना, जैसे हम कहते हैं टेढ़ा कर ले यार, वापस आ जाएगा। हम थोड़ी लात, रिमोट नहीं चलता, हम उसको 3 बार मारते हैं, चल पड़ता है। टीवी से आवाज नहीं आती, टीवी को हिला देते हैं। तो हम तो उसी तरीके के लोग हैं। एक बार ऑन ऑफ करके देख लेना भाई कि क्या गड़बड़ आ रही है, क्यों नहीं हो रही है, आपको नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिल रही है। प्लीज डू लेट मी नो। पर बैटर्स का द टॉप 3 फास्ट बॉलिंग का वो अभी ऑलरेडी वीडियोज आर देयर ऑन द चैनल एंड माई पेज, प्लीज डू चेक देम आउट। मिलियन प्लस व्यूज आ रहे हैं वैसे तो। वेल डन यार, फेसबुक यू आर रॉकिंग, एकदम शाइनिंग स्टार। यूट्यूब प्लीज पिकअप, आप भी अच्छा कर रहे हैं पर आप और अच्छा कर सकते, प्लीज कर दो।